अब वो टाइम आ गया है कि हम सभी होम मेकर को एक नॉर्मल होम मेकर से एक स्मार्ट होम मेकर बनना पड़ेगा। फेस्टिवल की शुरुआत हो गई है। घर के ढेर सारे काम, बच्चों का होमवर्क, मार्केटिंग, घर को ऑर्गेनाइज करना, रीसेट करना, क्लीनिंग करना और हाँ, फेस्टिवल को भी सेलिब्रेट करना है। तो इतने सारे काम अगर एक साथ सिर पे आ पड़े तो एक नॉर्मल होम मेकर कहाँ कर पाएगी। इसके लिए तो डेफिनेटली जरूरत है एक स्मार्ट होम मेकर की। तो चलिए कुछ टिप्स को फॉलो करते हैं जिससे एक नॉर्मल होम मेकर अपने आप को स्मार्ट होम मेकर फील करने लगेगी और सारे काम आसानी से हो जाएगा। अब वो दिन आ गया है कि हर रोज कुछ नया होने वाला है, हर रोज हम लोग कुछ नया करने वाले हैं। तो इसके लिए ढेर सारी एनर्जी तो चाहिए ही, एनर्जी के साथ साथ टाइम भी चाहिए। अपने टाइम को आप किस तरीके से सेव कर सकते हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। बट मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज जिसको फॉलो करके आप अपने टाइम को, आप अपनी एनर्जी को सेव तो कर ही सकते हैं, साथ में इतना ज्यादा बढ़ा सकते हैं कि आपका ढेर सारा काम कम टाइम में हो जाए। कंचक का टाइम है, नेक्स्ट डे घर पे कंचकों को बैठाना है, तो मैंने कुछ चीजों की लिस्ट बना ली पहले। अब इन चीजों को मैं मार्केट से लेने जाऊं, उससे अच्छा मुझे ऑप्शन लगा कि मैं ब्लिंकिट कर लेती हूँ। 5 मिनट में मेरे घर पे सारा सामान डिलीवर हो गया। अगर आप भी किसी ऐसी सिटी में रहते हैं कि जहाँ पे ब्लिंकिट है, जेप्टो है, ये सब ऑप्शन आपके सिटी में अवेलेबल है, तो ये सब सेम प्राइस में सामान को आपके घर तक डिलीवर कर देते हैं। कभी कभी तो हम लोगों को पता नहीं होने के कारण हम लोग मुश्किलों से जूझते रहते हैं, अपना टाइम और एनर्जी खर्च करते रहते हैं। बट जब मुझे पता चला ना, तो 5 से 6 महीना, इवन साल भर मैं कह सकती हूँ, मैं ब्लिंकिट को यूज करती हूँ, कभी कभी जेप्टो को भी यूज करती हूँ और घर पे सेफली सामान डिलीवर हो जाता है। उस चीज़ों की तैयारी अगर पहले से कर ली जाए ना, तो उस दिन का काम हमेशा आसान ही होता है। बहुत टाइम से मैं ना कॉइन्स और नोट 10-10 रुपए के, 20-20 रुपए के इकट्ठा कर रही थी। हम सभी को पता होता है ना कि कंजकों को अपने घर पे बिठाना है और उसमें हम लोग पैसे उनको देते हैं। बट पहले मैं भी क्या करती थी कि एक दिन पहले या सेम डे अरेंज करने की कोशिश करती थी और बहुत प्रॉब्लम आती थी, हो ही नहीं पाता था। कई बार हम लोग दुकान वालों से जाके चेंज कराते हैं, बट उस समय इस चीज की भी इतनी मारामारी होती है ना कि शॉपकीपर भी हमें चेंज नहीं दे पाता है। इसके लिए मैंने ना 15 दिन पहले से कह सकती हूँ कि तैयारी शुरू कर दी थी, अपने हस्बैंड को भी बोल दिया था और भी आप अपने फैमिली मेंबर्स को बोल सकते हैं कि जितने भी आपके पास क्वाइंस आ रहे हैं, 10 रुपए के, 20 रुपए के, 10-20 रुपए के नोट्स आ रहे हैं ना, वो सब आप लोग लेते जाइए और इकट्ठा जाए करते जाइए। फिर जब सेम डे कंचकों के लिए अरेंज करना होगा ना, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। इस चीज से तो आपको छुटकारा मिल ही जाएगा। सच कहूँ तो होम मेकिंग का सबसे बेस्ट एंड टफ पार्ट होता है मम्मा होना। एक मदर अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करती है, बच्चे उसके खाना खा लें, प्रॉपरली खा लें, फ्रूट्स खा लें या कोई भी मैनर सीखें, हाउ टू वर्क, हाउ टू लीव, सब कुछ सिखाने के लिए तरह तरह से दिमाग भी लगाती है और तरह तरह से एफर्ट्स भी लगाती है। इन चीजों को और भी आसान बना देते हैं ना आजकल के मिलने वाले कुछ टूल्स, जो कि हमें या तो ऑनलाइन
ऑनलाइन मिल जाते हैं या तो ऑफलाइन मार्केट में मिल जाते हैं। मैटर नहीं करता कि आप कहाँ से परचेस करके ला रहे हैं, ना ही मैं रिकमेंड करती हूँ कि नहीं बिल्कुल ऑनलाइन ही चीज़ों को मंगाना है। आपकी सुविधा के अनुसार आप जहाँ से भी चीज़ें लें, बट हाँ, आपके यूज़ की होनी चाहिए। आप उसको जितने भी पैसे में लेके आए हैं ना, प्रॉपर्ली यूज़ कर लें। रिसेंटली मैंने मीशो से बाय किया है ये फ्रूट फोक कह सकते हैं इसको, और बहुत ही खूबसूरत है। 130 रुपीज़ का या 128 रुपीज़ का, मतलब 150 से भी कम में मुझे मिल गया है। 8 के सेट में है और साथ में इसमें क्यूट सा एक होल्डर मिला है। अब देखिए मेरा बेटा तो फ्रूट आसानी से खा लेता है, फिर भी मैंने उसके लिए ले लिया है। बट बहुत लोगों के बच्चे होते हैं और बहुत लोगों की मदर्स की कंप्लेंट भी होती है कि हमारे बच्चे फ्रूट्स नहीं खाते हैं या कुछ और चीजें हैं कि जो उनके बच्चे नहीं खाते हैं ना, तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना, थोड़ा सा दिमाग लगाना हमें उस प्रॉब्लम से निजात दिला देता है। अब जब इतने सुंदर सुंदर फ्रूट फोक होंगे तो किसका बच्चा है जो फ्रूट खाना पसंद नहीं करेगा। हम इंडियंस के फेस्टिवल की शुरुआत कुकिंग से ही होती है। क्या कुछ आज स्पेशल बनाना है, वो ही दिन को स्पेशल बना देता है। आज है दशहरे का दिन, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा मीठा भी बना लेते हैं और डिनर में भी कुछ अच्छा बना लेते हैं। तो मैंने मीठे में बनाया गुलाब जामुन। गुलाब जामुन की रेसिपी तो शेयर नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं खुद बना रही हूँ गुलाब जामुन मिक्स से। तो इसको तो बस आटे के जैसा होता है, हमें अच्छे से डो बना लेना होता है, आधे घंटे के लिए छोड़ देना होता है, देन हाथों में घी लगा के गोला गोला सा बॉल बना लेना होता है। तो ये तो मैंने बना के रेडी कर लिया। हाँ, यहाँ पे एक टिप जरूर आपको बता सकती हूँ कि जब भी गुलाब जामुन को फ्राई करना है ना, एकदम लो फ्लेम पे फ्राई करना है। एक साथ में 7 से 8 गुलाब जामुन डालें, ताकि जब ये धीरे धीरे स्लोली स्लोली फ्राई होते हैं ना, तो एकदम अंदर तक फ्राई होते हैं और जो चीनी की चाशनी होती है वो अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाती है। चाशनी मैंने पहले ही बना के रख ली थी, 2 घंटे पहले ही बना ली थी ये कहूँ। तो देखिए, एक चीज आपका ठंडा होना चाहिए, एक चीज आपका गर्म होना चाहिए। इस कॉम्बिनेशन में अगर आप गुलाब जामुन बनाते हैं, या तो चाशनी ठंडी हो या तो गुलाब जामुन ठंडा हो, तो एकदम परफेक्ट बनता है। देन मुझे डिनर में भी बनाना था, बहुत कुछ रेसिपी तो नहीं, बट हाँ एक तो रेसिपी मैंने सोच के रखी थी कि ये बना लूंगी, जिसमें से एक था मटर पनीर और दूसरा था परवल का भाजा, जो कि एक बंगाली रेसिपी है और मेरे हस्बैंड है कलकत्ता के, तो उनको बहुत पसंद आता है। मटर पनीर बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रही हूँ। तेल में थोड़े से डाले खड़े मसाले, देन प्याज चॉप करके मैंने डाला है। सब कोई अलग अलग तरीके से इस रेसिपी को बनाते हैं, बट है ये बहुत ही आसान रेसिपी और कम टाइम में बन जाती है। देन मैंने अदरक, लहसुन, टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट बनाया था, उसको डाल दिया। अब जो भी आप मसाले, बेसिक मसाले यूज कर सकते हैं वो आप इसमें ऐड कर दीजिए, या तो आप मटर पनीर मसाला भी ला के डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने फ्रोजन मटर का यूज किया है। फ्रोजन मटर को भी मसालों के साथ पका लीजिए। मटर पनीर मैं जब भी बनाती हूँ पनीर को फ्राई करके डालती हूँ, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर पनीर फ्राई करते टाइम आपका जो बर्तन है उसमें चिपक जाता है ना, तो हमेशा इसको नॉन स्टिक बर्तन में ट्राई करिए। अब देखिए, नॉन स्टिक कढ़ाई हर किसी के पास तो होती नहीं है, बट जो नॉन स्टिक तवा है ना, हर घर में डोसे के लिए जरूर होता है। तो आप उस पर पनीर को फ्राई कर लीजिए, पनीर बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। सब कुछ स्मार्टली मैनेज करने के बाद बारी आती है खुद को आप किस तरह से मैनेज कर रही हैं। सारा काम करते करते हम लोग इतने टायर्ड हो जाते हैं ना कि लास्ट में खुद के लिए टाइम नहीं दे पाते, और वहीं पे हो जाता है कि हम स्मार्ट होम मेकर बनते बनते रह जाते हैं और नॉर्मल होम मेकर की कैटेगरी में आ जाते हैं। थोड़ा सा खुद की ग्रूमिंग के लिए टाइम निकालना बहुत जरूरी है, भले किचन में एक आइटम कुकिंग में कम रह जाए। तो आज है दशहरे का दिन, वैसे तो प्लान किया था कि बाहर जाएंगे, बट देखिए सिचुएशन और कंडीशन हमेशा आपके फेवर में नहीं रहते। बट एक स्मार्ट होम मेकर वही होती है जो हर सिचुएशन और कंडीशन में अपने मोमेंट्स को एक स्पेशल मोमेंट में कन्वर्ट करने की क्षमता रखती है। तो मैंने सोचा कि जब बाहर नहीं जा सकते हैं तो क्यों इस टाइम को स्पॉइल किया जाए।
खुद भी नई साड़ी पहनी, बच्चों को भी नया ड्रेस पहनाया, हस्बैंड को भी बोला कि रेडी हो जाए, और घर पे ही हम लोगों ने टी पार्टी की, इंजॉय किया, मेरे बेटे ने डांस किया। देन हम लोगों ने बढ़िया सा डिनर इंजॉय किया जो कि पूरी तरह से होममेड और हेल्दी था। तो इस तरीके से मेरा दशहरा तो बहुत अच्छा बीता। आप लोगों ने दशहरे में क्या-क्या किया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर द डे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नई एंड अमेजिंग होम मेकिंग टिप्स के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम लाइफ स्टाइल विद ऋतु मिश्रा।